देखिए, अभी तक सिर्फ एक महिला का बयान यहाँ पर मामले में दर्ज हुआ है, जो सामने आई है। उसने अपना बयान दर्ज कराया, जिसको भी टीएमसी झूठा बताती हुई नजर आती है। ममता बनर्जी उस बयान से भी किनारा करती हुई नजर आती हैं। लेकिन आज जो महिलाएं हैं, ये देखना है, आज जो महिलाएं हैं वो आकर के जब बात बताएंगी रेखा शर्मा को, तो वो रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी, जो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जो गांव में जाने का सिलसिला है वो यहां से शुरू हुआ है रेखा शर्मा की ओर से, क्योंकि यहां पहुंचने का मकसद यही है कि वो महिलाएं जो अभी तक चुप हैं, वो महिलाएं जो अभी डरी हुई हैं, वो उनका डर दूर करना। किस तरह से प्रशासन की मिलीभगत रही, कैसे पुलिस ने इनका सहयोग नहीं किया, और एक तरह से कहे घुटन भरी जिंदगी जीती नजर आई ये महिलाएं। और आज की वो तस्वीर संदेश खाली से मैं दिखा रही हूं, जहां पर अब वो सच सामने आएगा जिसको दबाने की कोशिश हुई। क्योंकि अभी आपने कुछ महिलाओं को सुना है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर आने में डर रही हैं। उनको ये लगता है कि अगर यहां से पुलिस प्रशासन, यहां से वो तमाम लोग गए जो अभी तक उन बातों को सामने रख रहे हैं, तो फिर इनका क्या होगा। हमने ये सवाल भी किया रेखा शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा डट करके इनके साथ रहें, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा संदेश खाली की महिलाओं को। टीएमसी की मिलीभगत का आरोप लगाया, तो वहीं ममता बनर्जी पर भी हमले बोले गए रेखा शर्मा की ओर से। और संदेश खाली में हर एक गांव में इस वक्त रेखा शर्मा जाएंगी, लगभग वो कह रही हैं हम पूरे दिन यहाँ पे रहेंगे और हर किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से वो जो महिलाएं हैं, हालांकि अभी सिर्फ एक ही महिला का बयान दर्ज हुआ है, जिस तरह से हमारी सहयोगी यहां पर बता रही थी, क्योंकि महिलाएं डरी हुई हैं, वो आगे नहीं आ रही है। लेकिन अब संदेश खाली पहुंची है राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, एनसीडब्ल्यू की ये पूरी टीम, तल्ख टिप्पणी करते हुए टीएमसी पर, उनके नेताओं पर और साथ ही साथ पुलिस पर भी। शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। रिटर्निंग ऑफिसर आज एससी में तलब किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा था, आपको याद होगा पिछली सुनवाई में वो वीडियो दिखाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर तल्ख टिप्पणी और फटकार लगाई गई थी। मसीह जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनकी जो कार्रवाई थी उस पर सवाल उठाए गए थे और उन्हें तलब किया था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के बाद जो आरोप लगाए गए आपकी तरफ से, किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने पक्षपात किया, और ये वीडियो भी दिखाया गया। आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने जानबूझकर जो विपक्ष के वोट्स थे उन्हें खारिज कर दिया था, उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया था उन लोगों को, और इसकी वजह से बीजेपी का मेयर बन गया। लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ 3 जो आपके पार्षद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और बहुमत का आंकड़ा जो 19 का होता है वो अब बीजेपी के पास है। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो सभी की निगाहें लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, और कितनी देर में ये सुनवाई है, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है, सीधा हम जानने के लिए रुक करते हैं। हमारी सहयोगी गायत्री शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गायत्री, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो कब तक के लिए लिस्टेड है मामला? बिल्कुल, देखिए ये 23वां नंबर केस है जो अब से थोड़ी देर बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल मसीह जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे उस वक्त चुनाव के दौरान, उनको तलब किया गया था पिछली सुनवाई में, और कड़ी फटकार भी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से लगाई गई थी। और अनिल मसीह को तलब किया था, वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और थोड़ी देर बाद ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी उस मैजिक नंबर पर पहुंच गई। आप देखिए, जैसे ही आज सुनवाई होने वाली थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का जो एक कैंडिडेट था कुलदीप, उसको खड़ा किया था, और उसके बाद इस पूरे मामले में जब ये चुनाव हुआ तो जो बीजेपी थी उसके पक्ष में 16 वोट पड़े थे, जबकि संयुक्त तौर पर जो कुलदीप को उतारा गया था कैंडिडेट के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से 13 वोट पड़े थे और कांग्रेस की तरफ से 7, लेकिन 8 वोट अवैध करार दिए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बाकायदा वो वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर ने इस पूरे मामले में धांधली की है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले पर जमकर वही पश्चिम बंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से
30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है, और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वाम फ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे, सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे, परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे, उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए, उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है, पुलिस के सामने ये सब होते थे। और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे। और कुछ नहीं, अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है, सब लोग उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी का जो आंचल है ना, आंचल के अंदर में ये शेख शाहजहां को रख दिया, क्योंकि सामने लोकसभा निर्वाचन है, 30% का वोट चाहिए उनको। तो हिंदू महिला को जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग तो 500 रुपए दे रहे हैं ना, 500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए में हिंदू महिला को मान इज्जत सम्मान लूट रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 500 रुपए में। अभी बजट में एक साइड में बजट में घोषणा किया 500 से 1000 हो जाएगा, और दूसरा साइड में हिंदू महिला को खोज खोज के ले रहे। और जो लोग अभी टीवी के साथ, बहुत सारा आपके जैसा मीडिया लोग वहां पे गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में जाके उसका बाइट ले रहे हैं, सब लोग एकदम पूरा कपड़ा ढक के सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मुंह नहीं दिखाइए, क्योंकि ये जब तक हम लोग बोल रहे हमारे ऊपर भी अटैक होगा। और ऐसे ही हो रहा है, सिविल ड्रेस ऐसे ही लोग पुलिस का ड्रेस में आते हैं, और जो लोग को वो देख रहे हैं कि टीवी में बाइट दे रहे हैं, उसका घर लूट हो रहा है। अभी संदेशखाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहाँ पे। हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है हम लोग। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव का हमला। फायदा लेकर निकल जाते हैं लोग, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कुछ के लिए फायदा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अखिलेश यादव का एक बड़ा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जिस तरह से वो पिछले कुछ दिनों में निकले हैं।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक बयान देते रहे हैं। उन्होंने ये पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया, ये कहकर कि उनकी बात को सम्मान नहीं किया जाता है, उनको दरकिनार किया जाता है और अब नई पार्टी बनाने की सुगबुगाहट है। इस बीच अखिलेश ने उन पर पलटवार किया। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी।